Hi everyone, welcome to One Stop Solution for MHCT. Today we will be doing coding and decoding. ओके इसकी भी मुझे बहुत क्वेरीज आई हैं कि मैम इसको करना कैसे है, तो आज हम लोग इसको समझेंगे. ठीक है, अब कोडिंग डीकोडिंग होता क्या है. इसमें बेसिकली जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बेसिकली एक नंबर में कोड कर दिया गया है. ठीक है, 1 to 26 के बीच में ही उनको कोड कर दिया गया है. ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. अब एक चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा MHCT का एग्ज़ाम होगा उसमें कोडिंग डीकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. ठीक है, आराम से 5 to 6 क्वेश्चंस कोडिंग डीकोडिंग पे आएंगे ही आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है. ठीक है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है. ठीक है, अब तुम लोग बोलेगे कि मैम इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, 1 to 26 है तो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसी अकॉर्डिंगली पूरे होंगे. नहीं, यहीं पे जो है हमारा वो ट्विस्ट है. क्लियर, वो इतना इजी नहीं है. आई मीन ईजी है, डोंट वरी, बट थोड़ा सा चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, बस इतना डिफरेंस है. ठीक है, कोडिंग डीकोडिंग सॉल्व करने के लिए तुम लोग ना सबसे पहले एक मंत्र है, ठीक है, उसको याद कर लो जिससे चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी. जस्ट अ सेकेंड. या EJOTY, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इजोटी. ठीक है, अब ये क्या है हमारा, मैम ये आपने क्या बोल दिया. सी, हमें क्या याद रखना है कि ये जो हमारे 5 लेटर्स हैं, ये जो 5 अक्षर हैं हमारे EJOTY, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे इजोटी. इजोटी वर्ड याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, EJOTY, इसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग क्या होती है, 5, 10, 15, 20 एंड 25. ई की वैल्यू क्या होती है 5, जे की वैल्यू क्या होती है 10, ओ की वैल्यू होती है 15, टी की 20 एंड वाई की 25. ठीक है, अब मैम क्या आप बोल रहे हैं, रुको, बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली हो जाएगा. मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ. EJOTY जो कि क्या है हमारा इजोटी. 5, 10, 15, जस्ट अ सेकेंड, 20, 25. ठीक है, ये हो गया हमारा इजोटी. अब हमें एक चीज़ याद रखनी, अब हमारे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे हैं. M. ठीक है, A to M मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, अब A की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ठीक है, अब ये हमारा हो गया वन साइड. अब एक चीज़ हमें याद रखनी है जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें हमारे जो आपका ये है कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें एम के बाद जो हमारा एन है, रादर दैन वो ऊपर से स्टार्ट होने की जगह वो नीचे जगह, यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड्स आए हैं, यहाँ पे हम लोग अपवर्ड्स जाएंगे. NOPQRSTUVWXY and Z. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ठीक है, अब क्या मैंने तुम लोग को बोला था कि ई की वैल्यू 5 होती है, करेक्ट. मैंने ये चीज़ बोली थी कि ई की वैल्यू क्या होगी 5 होगी. जे की वैल्यू क्या होगी 10 होगी. ओ की वैल्यू क्या होगी हमारी 15, टी की वैल्यू 20 एंड वाई की वैल्यू 25. ये मैंने बोला था EJOTY जो कि बनता है हमारा इजोटी. अब मैम ये क्यों बता रही हैं आप, ये तो बहुत सिंपल है. एक चीज़ समझो कि जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है उसमें सिर्फ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कि आपको A, B या M या P का आपको कोड बताना होता है. नहीं, ऐसे नहीं होता है. कभी कभी आपको क्वेश्चंस इस तरीके से दिया होता है. सपोज एक तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको गेट की
वैल्यू क्या है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेट। तो उसमें आप क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू हमने क्या सीखा था 20 एंड ई की वैल्यू 5। सी ये क्या होता है ना, आपका ये जो एजॉटी है ना, ये आपकी चीज़ें ईजी बंद कर देता है बस। क्यों? क्योंकि सी जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको कोड्स याद होते जाएंगे, वरना उस दिन क्या होगा एग्जाम में, आपको अपनी फिंगर्स पे बैठ के जो कोड्स होंगे उसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है। जब आप एग्जाम सेंटर में होगे, जब आप उस एटमॉस्फेयर में बैठोगे, जब अभी भी आप मॉक देने बैठोगे ना, तो आपको तुरंत ही ना एम का कोड याद नहीं आएगा, क्यू का कोड याद नहीं आएगा, फिर आप उसको काउंट करने लगोगे अपनी फिंगर्स पे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होती है। तो टाइम सेव करने के लिए ही ये सारे कोड, चीट कोड्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक है आपका इजॉटी। इजॉटी में अभी मेरे को ये पता था कि टी और ई की वैल्यू 20 और 5 होती है, तो मैंने फट से उस चीज़ को लिख दिया, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे करके एक आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, ठीक है। 20 + 5 25, 1 6 7 33, ठीक है। और एक आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको अपने अपोजिट वाली वैल्यू ऐड करनी होती है। कैसे? सपोज मैंने तुमको बोला कि गो की वैल्यू 32 है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ VICE वाइस। अब गो की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या है 7 और ओ की वैल्यू 15, बट ये तो 32 बन ही नहीं रहा है मैम, 15 + 7 तो 32 हमारा बन ही नहीं रहा है। तो अब दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, जी का अपोजिट क्या रहेगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, जी का अपोजिट हमारा क्या है टी, टी की वैल्यू क्या है 20 एंड ओ का अपोजिट हमारा क्या है एल, एल का वैल्यू क्या है 12, 20 + 12 32। मतलब हमें यहाँ पे V का अपोजिट लेना है, V का अपोजिट क्या है हमारा E, I का अपोजिट हमारा क्या है R, C का अपोजिट हमारा क्या है X और यहाँ पे E का अपोजिट हमारा क्या है V। क्लियर? ये होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो हमारे मेजरली MHCT में फंसते हैं। अब आप यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, अब आप यहाँ बैठ के ई की वैल्यू निकालोगे। पहले तो आप बैठ के ये पूरा चार्ट बनाओगे वहाँ पे, उसके बाद फिर उनके अपोजिट ढूंढोगे, फिर उनके कोड्स लिखोगे, फिर ऐड ऑन करोगे। तो आप खुद सोचो कितना ज़्यादा टाइम वेस्टेज है ये, राइट। तो इस वजह से कुछ कुछ चीट कोड्स बनाए गए हैं हमारे इसके सम्स को इजी करने के लिए, ठीक है। जैसे जिसमें से एक आपका हो गया एजॉटी, एजॉटी आपको याद करना ही करना है, जिसमें से ई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 10 है, ओ की वैल्यू 15, टी इज 20 एंड वाई इज 25। क्लियर?